ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी कितना समय रहते हैं। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, अर्थात अंदर अंदर ईश्वर से बातें, अपनी गलतियां देखो और दूसरे के गुण देखो। अंदर अंदर बातें करो, अंदर में कोई व्यर्थ बातें मत करो। और ईश्वर से जो बात करोगे, सारा भार उनको सौंप दोगे, तो वो तो आपको हल्का ही करेंगे ना। तो चेक करो कि आत्म अभिमानी कितना बने हैं और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। कभी भी इस बात में मत चिंता करो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है और एकदम मज़े से रह रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कैलेंडर कैलेंडर तो सभी ने देखा है। तो कैलेंडर में हर दिन तारीखें बदलती हैं, हर दिन तारीख बदलती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरा कैलेंडर ही बदल जाता है। इसलिए समय कब किसका पलटी खाएगा कह नहीं सकते, है ना। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और कहते हैं ना, अपने लिए अच्छा सोचे, अपने लिए अच्छा सोचे, बाकी गलत तो दुनिया सोच ही लेती है, हम क्यों सोचे, है ना। प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो बच्चे एकांत में जाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी, तो वे मुख से कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सबको अपना आत्मा भाई समझेंगे, सदा छीरखंड होकर रहेंगे, धारणा उनकी बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। लेकिन मीठी पर एक बात बोलना चाहूंगी कि मधुमक्खी हमेशा मीठा शहद देती है। हुँ? तो कभी ये मत समझना कि जो मीठा बोलते हैं वो सदा आपको हनी भी देंगे, हानि भी दे सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही, है ना। उन्हें कभी देह अभिमान नहीं आएगा, कोई को भी दुख नहीं देंगे, तो उल्टा सुल्टा बोल नहीं, भाई भाई के रूप में आपसी लव होगा, छीरखंड होकर रहेंगे, दूध दही घी की नदी बनकर रहेंगे, मीठे रहेंगे, धारणा बहुत अच्छी होगी, विकर्म नहीं होगा, कभी देह अभिमान नहीं होगा, दृष्टि बहुत पवित्र होगी, किसी को दुख नहीं देंगे। तो पॉइंट्स नोट कर लिया आपने। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चों को देह अभिमानी होकर रहना है, मैं आया हूँ बच्चों को ले जाने के लिए। बल सत्युग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। या तुम आत्माभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम पिता की संतान है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में रहकर सुनोगे तो धारणाएं बहुत अच्छी होगी और आत्माभिमानी बनते जाओगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं, मैं भले शरीर में हूँ परंतु मेरी ये असल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ और आत्मा को पढ़ाता हूँ। बाबा की असल में प्रैक्टिस है निराकारी रहने की, क्योंकि तो निराकारी है। वो तो कभी जन्म का तो उनको पता ही नहीं, देवभान का, शरीर का तो पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरी तो एकदम रियल प्रैक्टिस है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा को पढ़ाता हूँ। बाबा कहते हैं, जब तक पिता को परमात्मा को पिता समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे, वर्षा कैसे मिलेगा। बस सदा ये निश्चय पक्का है कि हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं तो धारणा भी होगा, कोई विकर्म नहीं होगा। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल नहीं सके, तो कहाँ एकांत मिलता है, मंदिर में मिलता है, आश्रम में मिलता है, या फिर अपने घर को ही। देखो, एकांत वो चीज़ नहीं है कि बस मुझे अकेले में ही एकांत का सुख मिलेगा, नहीं। 10 के बीच में भी रहकर आप एक की याद में अंत कर सकते हो, अपना सोच का अंत कर सकते हो, व्यर्थ का अंत कर सकते हो, वही है एकांत। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्माभिमानी बने हैं। हाँ, आत्मा को ही हम सुनाते हैं ना, आत्मा को ही तो याद करते हैं, आत्मा ही तो देखते हैं एक दूसरे को। तो यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। तो अपनी जांच रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है, रजिस्टर चेक करना है अपना। जैसे व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को निकालते हैं ना, तो तुम्हें भी जांच करनी है, क्योंकि तुम जानते हो हम सब क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर, मतलब कलह कलेश की दुनिया, इससे पार जा रहे हैं। तुम अभी न रावण राज में हो न राम राज में हो, तुम बीच में हो, तो अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करना है, देखना है, देखते रहो कि हमारी दृष्टि भाई भाई की कहाँ तक रहती है, कब तक रहती है, कितनी रहती है, उसकी रिपोर्ट बाबा को दो। हम्म और कहते हैं ना कि मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। कर सकते हैं, यही तो बहुत बड़ी तपस्या है। बाबा कर हम सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा में दैवी गुण के संस्कार अभी भरने हैं।
अच्छा, देवता वाले संस्कार क्या होते हैं? मंदिर तो सभी जाते हैं ना? मूर्तियों को देखते हैं, हर्षित चेहरा, मुख, हाथ वरदानी मुद्रा में, नैन चैन सब लगता है कि अब बोल देंगी, ऐसा लगता है ना? लेकिन कितनी स्थिर रहती हैं, कभी ध्यान दिया? हुँ? हर्षित मुद्रा, हाथ वरदानी युग, भक्तजन जब आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, उल्हाना भी देते हैं, हाँ? मर्सी मर्सी चिल्लाते हैं, रक्षा करो, ग्लानि भी करते हैं। तो देवी क्या करती हैं? मुँह बनाती हैं क्या? हुँ? उनके चेहरे एक रस ही रहता है, एक अवस्था में ना। बस वो लोग भगवान से अपने आप को भरकर ऊपर से बाबा से उनको मिलते रहता है और वो सबको बाँटती रहती है। और दुआएँ ऐसे बाबा से दुआएँ ऐसे लो, ऐसे भरो और प्रसाद रूप में सबको बाँट दो। उसी तरह से घर में भी रहना है, मूर्ति बन जाओ। बेवजह कोई बात में न पड़ना है, कोई राय माँगे तो दो, नहीं तो जय सिया राम, है ना? खुश रहो, खुशी फैलाओ, किसी को तंग मत करो, दुखी बाबा ने क्या बोला? अच्छे बच्चों की निशानी किसी को दुःख नहीं देंगे, काँटा नहीं चुभाएँगे और अपनी जाँच करते रहेंगे ना। कितना कहाँ तक दैवी गुण धारण हुई है। फिर बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग की सारी संस्थाएँ हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की तो बस एक ही है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और तुम्हारी विजय होगी। ये तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हो ज्ञान मार्ग की बातें बताते हैं। ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है ही अपने को आत्मा समझना। हुँ? जिसने भी जास्ती भक्ति की है ना, वही यहाँ पहुँचे हैं धक्का खाते हुए। और यहाँ आकर उनकी सारी तड़फन, सारी भटकन समाप्त हो जाती है। कई बच्चे हैं ना जो बाबा का परिचय देने बगैर को सुख ही नहीं आता, तड़प लगती रहती है। हाँ, यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, मारे खाते हैं। दुनिया में कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ये वो लड़ाई नहीं है। हुँ? कोई भी लड़ाई में मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे? नहीं। कौन से युद्ध के मैदान में? परमात्मा महाभारत युद्ध जो भी चल रही है ना, अपने अंदर ही असुर पक्ष सुर पक्ष की युद्ध चल रही, इसमें जो जीतेगा, सुर पक्ष जीतेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। आगे ना बात समझ में। फिर बाबा ने कहा कि तुम ही यहाँ आकर तमो प्रधान बन गए हो, पहले तुम सतो प्रधान थे। तो मेरी मत पे चलना है ना। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है, योग का सब्जेक्ट। ज्ञान डिफिकल्ट नहीं है, योग डिफिकल्ट है, क्योंकि माया उसी में बहुत बहुत छुई मुई बना देती है। जब देह विमान आता है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे में इतना ज्ञान है, मेरे में इतनी शक्ति है, बस विकर्म तो होना शुरू हो जाएंगे और छुई मुई बन जाएगी माया। फिर बहुत मजे से उसका परीक्षा लेगी। फिर बाबा कहते विनाशी चीज से प्रीत रखने का फायदा ही क्या है, जो कि मिटने वाला है। अविनाशी से प्यार रखो जो अविनाशी है, जो सदा तुम्हारे साथ चलेगा। तो उठते बैठते भगवान का ये डायरेक्शन है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पे चलो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, शरीर विनाशी है। हम्म उससे ज्यादा ममत न रखो। अविनाशी आत्मा से प्यार करो। आत्मा मालिक है ना शरीर की, मालिक, राजा बनाओ उसको। गुलाम बनकर बैठी है अंदर, राजा बनाओ, उससे प्रीत रखो, उससे बातें करो, उसको अच्छे अच्छे भोजन दो, अच्छा श्रृंगार दो, अच्छे स्नान कराओ, ज्ञान स्नान। देखो कैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। और आत्मा चार्ज हो जाएगी तो फिर हर छोटी बड़ी बातों को ऐसे चुटकी में हल कर लेगी। हम्म यही तो है, जड़ वही है। आत्मा भाई भाई हूँ, मैं आत्मा भाई से बात करती हूँ, यह अभ्यास करना है। अविनाशी पिता को याद करते रहना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो मुख से कभी को उल्टे सुलटे बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता में चेक करते जाना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मुहूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मुहूर्त बनते हैं। सेवाधारी अर्थात सदा पिता समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। विनम्रता जो होती है ना, वो सेवा में सफलता दिला ही देती है। जब आप विनम्र हो जाएंगे ना, तो बस हर कार्य आसान हो जाएगा और बाबा की नज़रों में हम नूर बनकर रहेंगे, दिल तख्त पर नशीन रहेंगे और सेवा में कभी थकावट भी नहीं होगी, हमेशा मौज का अनुभव करेंगे। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे, निमित्त और निर्माण। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सूर्यवंशी में कौन बच्चे आएंगे?
हुँ? जो दैवी गुण धारण करेंगे, जो अपने घर में मूर्ति बनकर रहेंगे वही बनेंगे, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे और कहते हैं ना, कोई हमारे पीछे नुस्ख़ निकालने पे लगा हुआ है, तो खुश होना चाहिए कि कोई तो है, जो हमारे पीछे अपना समय, दिल, दिमाग सब लगाए हुए है, कितना हमको याद करता है ना? मुझे धोने के लिए एकदम धोबी बना बैठा है। तो निंदक नेरे राखिए, जामे कुटुम्ब समाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल होए स्वभाव, है ना? यही है ना? अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा स्वस्थ, प्रसन्न, संपन्न, मस्त और भरपूर रहे। ओम शांति।